गाय बनना, भेड़ का बच्चा। नवासाड अपनी पूरी जिंदगी अरशाक के इंतज़ार में गुजार देता है। वो इसके लिए हर चीज़ तैयार करता है, घर को सजाता है, खाना तैयार करता है और हत्ता के एक बर्राह भी ज़ब्ह करने का इरादा करता है, लेकिन हर बार अपने बेटे के आने का इंतज़ार करता रहता है। जब उसे इत्तला मिलती है कि अरशाक आ गया है तो वो खुशी से भर जाता है और गांव वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। नवासाड अपने घर को खूब सुनवारता है ताकि बेटा उसे देखकर शर्मिंदा ना हो, लेकिन अरशाक घर नहीं आता और बाद में पता चलता है कि वो किसी और जगह चला गया है और आखिरकार गांव से भी वापस जाने लगता है। नवासाड सारी रात इंतज़ार करता रहता है, लेकिन अरशाक नहीं आता। सुबह उसे मालूम होता है कि अरशाक चला गया है। ये खबर उसके लिए शदीद सदमे का बायस बनती है। वो छत पर चढ़कर दूर जाती हुई गाड़ी को देखता है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिर में नवासाड बूढ़ा और थका हुआ सा अपनी ज़िंदगी और इंतज़ार के बोझ के साथ अकेला रह जाता है। The old gardener Navasad went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and to rest. बूढ़ा माली नवासाड अखरूट के दरख्त के नीचे फूटने वाले चश्मे की तरफ नहाने और आराम करने के लिए नीचे गया। No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him. जून ही वो ठंडा पानी अपने धूप से झुलसे हुए चेहरे पर डालने के लिए झुका, उसने टीम लीडर को अपनी आवाज़ देते हुए सुना, "हे नवासाड, हरी, योर सन अरशाक इज़ बैक।" अरे नवासाड, जल्दी करो, तुम्हारा बेटा अरशाक वापस आ गया है। What? The old man said excitedly and then straightened up with difficulty. He rushed. He bent down to let the cool water splash on his sunburned face, then he heard the team leader calling him. जोन ही वो ठंडा पानी अपने धूप से झुलसे हुए चेहरे पर डालने के लिए झुका, उसने टीम लीडर को अपनी आवाज़ देते हुए सुना, "Hey, Navasard, hurry, your son Arshak is back." अरे नवासाड, जल्दी करो, तुम्हारा बेटा अरशाक वापस आ गया है। What? The old man said excitedly and then straightened up with difficulty. He rushed back up to where the man was standing with an agility surprising for his years. क्या? बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा, फिर मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ और अपनी उम्र के लिहाज से हैरत अंगेज फुर्ती के साथ उस आदमी की तरफ दौड़ा जहां वो खड़ा था। What did you say? When did he come? Where is he? तुमने क्या कहा? वो कब आया? वो कहाँ है? He's in the village. I saw him myself. He's driving a blue sedan, riding through the village. Lucky you, Navasard. God has blessed you with a fine son. वो गांव में है, मैंने उसे खुद देखा है। वो एक नीली कार चलाते हुए गांव में घूम रहा है। नवासाड, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, खुदा ने तुम्हें एक अच्छा बेटा अता किया है। The sun began to shine 10 times as brightly as before. सूरज पहले से 10 गुना ज़्यादा रोशन चमकने लगा। नवासाड felt he was walking on air. नवासाड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में चल रहा हो। His heart pounded with excitement. उसका दिल खुशी और जोश से ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। Navasard seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village. नवासाड गांव की तरफ देखते हुए किसी बात पर गौर करता हुआ महसूस हो रहा था, but then turned sharply and ran towards a spot in the orchard instead. लेकिन फिर वो अचानक मुड़ा और बाग के एक हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा। He had not seen Arshak for 10 years. उसने 10 साल से अरशाक को नहीं देखा था। Each year he would look at the road hopefully and wait. हर साल वो उम्मीद भरी नज़रों से सड़क की तरफ देखता और इंतज़ार करता था। He had waited patiently. उसने सब्र के साथ इंतज़ार किया था, and now at long last he would see him. और अब आखिरकार वो उसे देखेगा। Arshak had come at a good time. Fruit in orchards had ripened, and he was still hale and hearty. Arshak एक अच्छे वक्त पर आया था। बागों के फल पुक चुके थे और नवासाड अब भी तंदुरुस्त और ताकतवर था। गार्डनर, माली, वो शख्स जो बाग की देखभाल करता है। स्प्रिंग, चश्मा, जमीन से निकलने वाला कुदरती पानी। वेल्ड अप, उबल कर निकलना, किसी जगह से पानी का खुद ब खुद निकलना। नट ट्री, अखरूट का दरख्त, वो दरख्त जिस पर अखरूट लगते हैं। बेंट डाउन, झुक जाना, नीचे की तरफ झुकना। स्प्लैश,
पानी के छींटे मारना, पानी का अचानक बिखरना या चेहरे पर पड़ना। सनबर्न्ड फेस, धूप से झलसा हुआ चेहरा, ज्यादा धूप की वजह से सुर्ख या जला हुआ चेहरा। टीम लीडर, टीम का सरबराह, ग्रोह या टीम की रहनुमाई करने वाला शख्स। हरी, जल्दी करो, तेजी से काम करने का कहना। एक्साइटेडली, खुशी और जोश से, बहुत ज्यादा खुश होकर। स्ट्रेटेंड अप, सीधा खड़ा होना, झुकी हुई हालत से सीधा होना। विद डिफिकल्टी, मुश्किल से किसी काम को दुश्वारी के साथ करना। रश्ड, जल्दी से दौड़ा, तेजी से आगे बढ़ा। एजिलिटी, फिरती, तेजी और चुस्ती से हरकत करने की सलाहियत। विलेज, गांव, देहात का इलाका जहां लोग रहते हैं। ब्लू सेडान, नीली कार, 4 दरवाजों वाली एक आम किस्म की गाड़ी। लकी यू, तुम खुशकिस्मत हो, किसी की अच्छी किस्मत जाहिर करने के लिए कहा जाता है। ब्लेस्ड, नवाजा, अता किया, अल्लाह की तरफ से नेमत मिलना। फाइन सन, अच्छा बेटा, फरमान बरदार और काबिल बेटा। शाइन ब्राइटली, तेज चमकना, बहुत ज्यादा रोशनी देना। वॉकिंग ऑन एयर, खुशी से बेहद मसरूर होना, इतनी खुशी होना कि इंसान खुद को हल्का महसूस करे। हार्ट पाउंडेड, दिल जोर जोर से धड़कना, शदीद खुशी या खौफ की वजह से दिल की तेज धड़कन। एक्साइटमेंट, जोश और खुशी, खुशी और बेचैनी की कैफियत। पॉन्डरिंग ओवर, गौर व फिक्र करना, किसी बात के बारे में गहरी सोच में होना। डायरेक्शन, सिमत, किसी तरफ का रुख। शार्पली, अचानक, फौरन और तेजी से। ऑर्चर्ड, फलों का बाग, ऐसा बाग जहां फलदार दरख्त हों। स्पॉट, जगह, कोई खास मकाम। होपफुली, उम्मीद के साथ, अच्छी तवक्को रखते हुए। पेशेंटली, सब्र से, बगैर बेसब्री के इंतजार करना। एट लॉन्ग लास्ट, आखिरकार बहुत देर के बाद। राइपेंड, पक जाना, फल का मुकम्मल तैयार हो जाना। हेल एंड हार्टी, तंदुरुस्त और मजबूत, सेहतमंद, ताकतवर और चस्त। Navasard had no living relatives left in the village. Navasard का गांव में कोई जिंदा रिश्तेदार बाकी नहीं बचा था। His had not been a happy life. उसकी जिंदगी खुशगवार नहीं गुजरी थी। He had never had any children of his own and his wife had died many years before. उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और उसकी बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी। His brother and sister-in-law had died of hunger during the war, leaving an only son, Arshak. जंग के दौरान उसका भाई और भाभी भूख की वजह से मर गए थे और अपना उकलौता बेटा अर्शाक छोड़ गए थे। Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. फिर उसे याद आया कि सबसे बड़ा तरबूज दरिया के किनारे बड़े शहतूत के दरख्त के नीचे पक चुका था। He cut its stem, wiped the silvery dust from the melon with the hem of his long jacket and admired its shiny stripes. उसने उसकी डंडी काटी, अपनी लंबी कमीज के दामन से तरबूज पर जमी चांदी जैसी गुर्द साफ की और उसकी चमकदार धाड़ियों को गौर से देखा। My Arshak loves watermelons, he mumbled. मेरा अर्शाक तरबूज बहुत पसंद करता है, वो बड़बड़ाया। He got down on his knees, put his arms around the melon and squeezed hard, with his ear to the rind. वो घुटनों के बल बैठ गया, उसने अपने बाजू तरबूज के गिर्द लपेटे और कान छिलके से लगाकर जोर से दबाया। He nodded approvingly at the sound. आवाज सुनकर उसने इत्मीनान से सर हिलाया। He then went over to the fig tree, climbed it with difficulty, and began picking the honey-sweet fruit that had been pecked at here and there by the birds. फिर वो अंजीर के दरख्त के पास गया, मुश्किल से उस पर चढ़ा और शहद जैसे मीठे फल तोड़ने लगा, जिन्हें जगह जगह से परिंदों ने चूंच मारी हुई थी। He chose the figs and packed them gently into a bright woven basket. उसने अच्छी अंजीरें चुनी और उन्हें एहतियात से एक खूबसूरत बनी हुई टोकरी में रखा। Then Navasard set out along the bank to where a 6-month-old white lamb was grazing. फिर नावासार्ड किनारे के साथ साथ उस जगह की तरफ रवाना हुआ जहां 6 माह का सफ़ेद मेमना चर रहा था। He was saving the lamb for a special occasion. वो उस मेमने को किसी खास मौका के लिए बचाकर रखे हुए था। Arshak has come home. I finally lived to see the day, Navasard said to himself, and untethered the lamb. Arshak घर वापस आ गया है।
आखिरकार मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा रहा, नावासार्ड ने खुद से कहा और मेमने की रस्सी खोल दी। It bleated loudly. मेमना जोर से मम्मियाया। Let's go, fellow, Navasard said. Come on, Arshak's home. चलो दोस्त, नावासार्ड ने कहा। आओ, Arshak घर आ गया है। He climbs the steep path to the village. वो गांव की तरफ जाने वाले खड़े रास्ते पर चढ़ने लगा। The heavy basket pressed on his shoulders, while the meek and gentle lamb either ran on ahead or fell behind him. भारी टोकरी उसके कंधों पर दबाव डाल रही थी, जबकि नर्म और मासूम मेमना कभी उससे आगे दौड़ जाता और कभी पीछे रह जाता। Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked. आप आज इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में मिलने वाले लोगों ने पूछा। Arshak has come home for a visit, the old man would reply proudly. Arshak मिलने के लिए घर आया है, बूढ़ा आदमी फख्र से जवाब देता। On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. रास्ते में हर दरख्त और झाड़ी, हर पत्थर और चश्मा उसे Arshak के बचपन की याद दिलाता था। Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. बहुत बार वो बच्चे को अपनी पेट पर उठाकर इस खड़े रास्ते से ऊपर ले गया था। He would sit down to rest on this stone. वो इस पत्थर पर बैठकर आराम किया करता था। Navasard would give Arshak a pear and would wipe his nose with the hem of his long jacket. Navasard Arshak को एक नाशपाती देता और अपनी लंबी कमीज के दामन से उसकी नाक साफ करता। There was the spring which Arshak liked to drink from. वही चश्मा था जिससे Arshak पानी पीना पसंद करता था। Navasard would cup his hands and Arshak would drink from them. Navasard अपने हाथों को प्याले की शक्ल देता और Arshak उन orchard. यहाँ वो छोटा बाग था। The trees still bore fruit abundantly and stayed green far into the autumn. दरख्त अब भी बहुत ज़्यादा फल देते थे और ख़ज़ां के काफ़ी अरसे तक हरे रहते थे। When Arshak was 11, he fell from that cherry tree and broke his leg. जब Arshak 11 साल का था तो वो उस चेरी के दरख्त से गिर गया था और उसकी टांग टूट गई थी। Navasard carried him the many miles to the doctor in the distant settlement. Navasard उसे कई मील दूर बस्ती में मौजूद डॉक्टर के पास उठाकर ले गया था। Then Navasard thought of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life when he had sent the boy off to study. फिर Navasard उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसने Arshak को शहर की ज़िंदगी के लिए तैयार करने और तालीम के लिए भेजने की खातिर बीच दी थीं। It had been a long stretch, but Arshak graduated from the university and had then gone on to study in Moscow. ये एक तवील जद्दोजहद थी, लेकिन Arshak ने यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की और फिर मज़ीद तालीम के लिए मॉस्को चला गया। He had risen high in the world. वो दुनिया में बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच गया था। Navasard would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital, about his grand car, and that he lived in the biggest house in Moscow. Navasard अक्सर अपने गांव वालों को Arshak के दारुल हुकूमत में किए जाने वाले अहम काम, उसकी शानदार गाड़ी और मॉस्को के बड़े घर में रहने के बारे में बताया करता था। The old man was in a hurry to reach the village. The meek and timid lamb followed on his heels. बूढ़े आदमी को जल्दी थी कि गांव पहुंच जाए, जबकि नर्म और डरा हुआ मेमना उसके पीछे पीछे चल रहा था। He finally reached his house, but did not see Arshak's car outside. आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसे बाहर Arshak की गाड़ी नजर ना आई। Why didn't he drive right up? Navasard wondered. वो गाड़ी सीधी यहाँ तक क्यों ना लाया? Navasard ने हैरत से सोचा। Terms and phrases with explained meanings in Urdu. Relatives, रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग या करीबी अजीज़। Sister-in-law, भाभी, भाई की बीवी। Died of hunger, भूख से मर जाना, खुराक ना मिलने की वजह से वफ़ात पाना। Recalled, याद करना, किसी बात को दोबारा जहन में लाना। River bank, दरिया का किनारा, दरिया के साथ वाली ज़मीन। Stem, डंडी, फल या पौधे का बारीक हिस्सा जो इसे जोड़ता है। Hem, दामन, कपड़े का निचला किनारा। Admired, तारीफ भरी नज़र से देखना, पसंदीदगी के साथ गौर करना। Stripes, धारियाँ, लकीरें या पटियाँ। Mumbled, बड़बड़ाना,
आहिस्ता आवाज में बोलना, राइंड छिलका, फल की मोटी बैरूनी तह, अप्रूविंगली इत्मीनान से पसंदीदगी जाहिर करते हुए, फिग ट्री इंजीर का दरख्त, वो दरख्त जिस पर इंजीर लगती है, पेक्ड एट चोंच मारना, परिंदों का थोड़ा थोड़ा खाना, वोवन बास्केट बनी हुई टोकरी, तनकों या धागों से तैयार की गई टोकरी, सेट आउट रवाना होना, सफ़र शुरू करना, ग्रेजिंग चरना, जानवरों का घास खाना, स्पेशल ओकेजन ख़ास मौका, अहम या खुशी का दिन, अनटेदर्ड रस्सी खोल देना, बंधी हुई चीज़ को आज़ाद करना, ब्लीटेड ममियाना, भीड़ या मेमने की आवाज़ निकालना, स्टीप पैथ खड़ा रास्ता, ऊपर चढ़ने वाला दुश्वार रास्ता, मीक एंड जेंटल नर्म और मासूम, बहुत शांत और बेज़र, प्राउडली फ़ख्र से, खुशी और इज़्ज़त के एहसास के साथ, ऑर्चर्ड फलों का बाग, ऐसा बाग जहाँ फलदार दरख्त हों, बोर फ्रूट अबंडेंटली बहुत ज़्यादा फल देना, कसरत से फल पैदा करना, डिस्टेंट सेटलमेंट दूर की बस्ती, बहुत फासले पर वाक़ आबादी, आउटफिट तैयार करना, सामान देना, ज़रूरी चीज़ें मुहैया करना, ग्रेजुएटेड तालीम मुकम्मल करना, डिग्री हासिल करना, फेलो विलेजर्स गांव वाले, एक ही गांव के रहने वाले लोग, कैपिटल दारुल हुकूमत मुल्क का मरकज़ी शहर, ग्रैंड कार शानदार गाड़ी, बड़ी और कीमती कार, टिमिड डरपूक जल्दी खौफजदा होने वाला, फॉलोड ऑन हिज हील्स पीछे पीछे चलना, किसी के बहुत करीब पीछे आना, what I'm talking about, the gravel's too sharp here, he was probably afraid he'd ruin his tires, it's good he didn't drive up to the house, अरे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, यहाँ कंकरी बहुत नोकीली है, शायद उसे डर था कि उसकी गाड़ी के टायर ख़राब हो जाएंगे, अच्छा हुआ कि वो गाड़ी घर तक नहीं लाया. Flat-roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope, one among many others. इसका एक मंजिला हमवार छत वाला घर, जिसमें एक बरामदा और मिट्टी का फर्श था, पहाड़ की ढलवान पर बने अकाब के घोंसले की तरह लगता था, और ऐसे कई घर वहाँ मौजूद थे. Navasard entered the yard, set the basket on the ground, tossed an armful of grass to the lamb and looked about. Navasard सहन में दाखिल हुआ, टोकरी ज़मीन पर रखी, मेमने की तरफ घास की एक गठड़ी फेंकी और इधर उधर देखने लगा. For the first time in his life, the house looked pitiful and decrepit to him. अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे अपना घर काबिले रहम और बोसीदा महसूस हुआ. Well, it's Arshak's house too. This is where he grew up. He won't be ashamed of his own house. खैर, ये अर्शाक का भी घर है, वो यहीं बड़ा हुआ है, वो अपने ही घर से शर्मिंदा नहीं होगा. He said to console himself and began clearing the yard. ये कहकर उसने खुद को तसल्ली दी और सहन साफ करने लगा. Congratulations, Navasard. Arshak's come back. It was the old neighbor woman looking over the fence. मुबारक हो नावासार्ड, अर्शाक वापस आ गया है. ये बूढ़ी पड़ोसन थी जो बाड़ के ऊपर से झांक रही थी. नावासार्ड flushed with joy. नावासार्ड खुशी से खिल उठा. Thank you, and may your wanderer return as well. शुक्रिया, और अल्लाह करे तुम्हारा मुसाफिर भी वापस आ जाए. I saw अर्शाक. मैंने अर्शाक को देखा है. Was he here? क्या वो यहाँ आया था? No, I went to the shop for a package of needles and saw him standing out in front of the farm office. नहीं, मैं सुइयों का एक पैकेट लेने दुकान गई थी और मैंने उसे फार्म के दफ्तर के सामने खड़ा देखा. What a fine boy he is. You'd never say he wasn't a Shah's son. वो कितना खूबसूरत और बावकार नौजवान है. कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी बादशाह का बेटा नहीं है. Just couldn't take my eyes off him. May the Lord bless you. मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थीं. खुदा तुम्हें खुश रखे. Thank you, the old man said in a voice that was thick with emotions. शुक्रिया, बूढ़े आदमी ने जज्बात से भरी हुई आवाज़ में कहा. He went about tidying up the yard with zeal. वो जोश और जज्बे के साथ सहन की सफाई में लग गया. First he swept up the dirt. सबसे पहले उसने मिट्टी साफ की. I don't want my boy to dirty his shoes. मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के जूते गंदे हों. Then he hammered in a protruding nail with a rock. फिर उसने एक बाहर निकली हुई केल को पत्थर से ठोंक कर अंदर किया.
Arshak might catch his sleeve on it and tear his jacket. Arshak की आस्तीन इसमें फंस सकती है और उसकी जैकेट फट सकती है. Navasard opened the door. Navasard ने दरवाज़ा खोला. A cot stood forlornly against the bare wall. एक चारपाई खाली दीवार के साथ उदास सी खड़ी थी. I'll say, remember how you slept on this bed, Arshak, and I slept here on the floor? मैं कहूँगा, Arshak, याद है तुम इस बिस्तर पर सोते थे और मैं यहाँ फर्श पर सोता था? He was thinking as he smoothed the cover. वो बिस्तर की चादर सीधी करते हुए ये सोच रहा था. I'll say, this is your old bowl, the one you ate from. Look, Arshak, this is your wooden spoon. मैं कहूँगा, ये तुम्हारा पुराना प्याला है जिसमें तुम खाना खाते थे. देखो इरशाक, ये तुम्हारा लकड़ी का चम्मच है. Remember the day I bought it from the wood carver Manas and you were angry because there was no design on it. याद है वो दिन जब मैंने ये लकड़ी तराशने वाले मनस से ख़रीदा था और तुम नाराज़ हो गए थे क्योंकि इस पर कोई नक्श नहीं था. And then I took it to the artist and had it painted for you. और फिर मैं उसे एक मुसव्विर के पास ले गया था और तुम्हारे लिए इस पर नक्शो निगार बनवाए थे. Conversing thus in thought with Arshak, he set out for the spring, brought some water and sprinkled the yard, the terrace and the floor inside. इस तरह ख्यालों में इरशाक से बातें करते हुए वो चश्मे की तरफ गया, पानी लाया और सहन, बरामदे और घर के अंदर फर्श पर छिड़काव किया. Then he began to sweep. फिर वो झाड़ू देने लगा. Once again, the old neighbor woman's head appeared over the fence. एक बार फिर बूढ़ी पड़ोसन का सर बाड़ के ऊपर नमूदार हुआ. Navasard, do you know that Arshak has gone over to the chairman's? Navasard, क्या तुम्हें मालूम है कि Arshak chairman के घर गया है? No. When did he go there? नहीं, वो वहाँ कब गया? Just before you got back. तुम्हारे वापस आने से ज़रा पहले. He must have seen there was no one at home and gone over there to rest up. He'll be along. He won't get lost. उसने यकीनन देखा होगा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए आराम करने के लिए वहाँ चला गया होगा. वो आ जाएगा, वो रास्ता नहीं भूलेगा. Of course, यकीनन. Difficult terms and phrases with explained meanings in Urdu. Gravel, कंकरी, छोटे छोटे पत्थर जो रास्तों पर होते हैं. Ruin his tires, टायर खराब करना, गाड़ी के टायरों को नुकसान पहुंचाना. Flat roofed house, हमवार छत वाला घर, ऐसा घर जिसकी छत सीधी हो. टेरेस, बरामदा, घर के सामने या बाहर बनी हुई खुली जगह. Earthen floor, मिट्टी का फर्श, ज़मीन या मिट्टी से बना हुआ फर्श. Eagle's nest, इक़ाब का घोंसला, पहाड़ों पर बना हुआ परिंदे का घर. Mountain slope, पहाड़ की ढलवान, पहाड़ का झुका हुआ हिस्सा. Yard, सहन, घर के सामने या अंदर खुली जगह. Armful of grass, घास की गुठड़ी, इतनी घास जितनी बाजुओं में समा सके. Pitiful, काबिले रहम, जिस पर तरस आए. Decrepit, बोसीदा, बहुत पुराना और टूटा फूटा. Console himself, खुद को तसल्ली देना, अपने दिल को मुतमइन करना. Fence, बाड़, लकड़ी या तार की दीवार. Flushed with joy, खुशी से चेहरा खुल उठना, बहुत ज़्यादा खुश होना. Wanderer, मुसाफिर, घूमने फिरने वाला या दूर रहने वाला शख्स. फार्म ऑफिस, फार्म का दफ्तर, खेत या ज़रई मरकज़ का दफ्तर. शाज सन, बादशाह का बेटा, शाही ख़ानदान का फ़र्द. सिक विद इमोशंस, जज्बात से भरी हुई आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसमें शदीद एहसासात हों. ज़ील, जोश व जज्बा, दिलचस्पी और मेहनत से काम करना. प्रोट्रूडिंग नेल, बाहर निकली हुई केल, दीवार या लकड़ी से बाहर निकली हुई केल. Forlornly, उदासी से गमगीन अंदाज में. Bare wall, खाली दीवार, ऐसी दीवार जिस पर कुछ ना हो. Smoothed the cover, चादर सीधी करना, बिस्तर की चादर को हमवार करना. Wood carver, लकड़ी तराशने वाला वो शख्स जो लकड़ी पर नक्शो निगार बनाता है. Design, नक्शो निगार, आराइश या सजावट की शक्लें. Conversing in thought, ख्यालों में बातें करना, जहन में किसी से गुफ्तगू करना. Sprinkled, छिड़काव करना, पानी के कतरे बिखेरना. Chairman, चेयरमैन, किसी इदारे या कमेटी का सरबराह. Rest up, आराम करना, थकन दूर करने के लिए सुकून करना. And stacked it by the outdoor fireplace. Navasard कुछ जलाने वाली लकड़ियाँ लाया और उन्हें बाहर वाले चूल्हे के पास तरतीब से रख दिया.
Then he took his knife from his belt and went over to the lamb. फिर उसने अपनी कमर से छुरी निकाली और मेमने के पास गया. At the last moment he changed his mind. आखिरी लम्हे में उसने अपना इरादा बदल दिया. I'll wait till Arshak comes. मैं अरशाक के आने तक इंतज़ार करूँगा. He decided and looked in the direction of the chairman's two-story house. उसने फैसला किया और चेयरमैन के 2 मंजिला घर की तरफ देखने लगा. What's keeping him? It'll be dark soon. The figs will spoil. The cornel will lose its taste. उसे क्या देर हो रही है? अभी अंधेरा हो जाएगा. अंजीरें खराब हो जाएंगी और कॉर्नल फल का जायका ख़त्म हो जाएगा. He took the fruit from the basket and laid it on the windowsill. उसने टोकरी से फल निकाले और खिड़की के किनारे पर रख दिए. Then he borrowed a new tablecloth from the naders, covered the table, shook out the rug, covered the couch and put a pillow on it. फिर उसने पड़ोसियों से एक नया मेज़ पोश लिया. मेज़ पर बिछाया, कालीन झाड़ा, सूफे को ढांपा और उस पर तकिया रखा. Everything was now ready. Still Arshak had not come. अब सब कुछ तैयार था, लेकिन अरशाक अभी तक नहीं आया था. What's the matter? Why did he go to the chairman's house? क्या बात है? वो चेयरमैन के घर क्यों गया? Navasard wondered irritably, and a tremor passed through his hands. Navasard चिंजलाहट से सोचने लगा और उसके हाथ कांपने लगे. He hurried to console himself, however, saying, Arshak is an important man. लेकिन उसने जल्दी से खुद को तसल्ली दी और कहा, अरशाक एक अहम आदमी है. He had to drop by and ask the chairman about how things are in the village. उसे ज़रूर चेयरमैन के पास जाकर गांव के हालात के बारे में पूछना होगा. And what's the rush anyway? और वैसे भी जल्दी किस बात की है? I'll have him all to myself for a couple of days. वो चंद दिन सिर्फ मेरे साथ रहेगा. I won't let him out of my sight. मैं उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा. We'll make up for the lost time. हम गुजरे हुए वक्त की कमी पूरी कर लेंगे. The sun was setting, but still Arshak had not come home. सूरज गुरूब हो रहा था, लेकिन अरशाक अब भी घर नहीं आया था. The old man's anxiety mounted. बूढ़े आदमी की परेशानी बढ़ने लगी. There was a moment when he was about to set out for the chairman's house, but then he changed his mind. एक लम्हा ऐसा आया जब वो चेयरमैन के घर जाने वाला था, मगर फिर उसने अपना इरादा बदल लिया. He went into the yard and called to his neighbor's grandson. वो सहन में गया और अपने पड़ोसी के पोते को आवाज़ दी. Run over and see what Arshak is doing. Tell him I'm at home and waiting for him, he said. जाकर देखो अरशाक क्या कर रहा है. उसे कहना कि मैं घर पर हूँ और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने कहा. The boy was back in no time. लड़का फ़ौरन वापस आ गया. Well, did you see Arshak? अच्छा, क्या तुमने अरशाक को देखा? What's he doing? वो क्या कर रहा है? Drinking tea. चाय पी रहा है. Did you tell him that I'm home? क्या तुमने उसे बताया कि मैं घर पर हूँ? Yes, जी हाँ. What did he say? उसने क्या कहा? He said, all right. उसने कहा ठीक है. Navasard repeated the words to himself. Navasard ने वो अल्फाज खुद से दोहराए. Well, then that means he'll soon be home. अच्छा, इसका मतलब है कि वो जल्द घर आ जाएगा. I'll start the fire for the shashlik meanwhile. तब तक मैं शाशलिक पकाने के लिए आग जला लेता हूँ. He had a good fire going in the fireplace. उसने चूल्हे में अच्छी आग जला ली. Then he set to cleaning the skewers. फिर वो सीखे साफ करने लगा. He went back into the house, wiped the dust off the lamp and sat down at the table to wait. वो वापस घर के अंदर गया, चिराग से गर्द साफ की और इंतज़ार करने के लिए मेज़ के पास बैठा. Difficult terms and phrases with explained meanings in Urdu. Kindling wood, jalani wali lakridia, choti hushk lakridia, जो आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. Stacked, तरतीब से रखना, चीज़ों को एक के ऊपर एक या मुनासिब अंदाज में जमा करना. Outdoor fireplace, बैरूनी चूल्हा, घर के बाहर आग जलाने की जगह. Belt, कमरबंद, कमर पर बांधी जाने वाली पट्टी. Changed his mind, इरादा बदल लेना, पहले किए गए फैसले को तब्दील करना. Two-story house, 2 मंजिला घर, ऐसा घर जिसकी 2 मंजिलें हों. Figs, अंजीरें, अंजीर का फल. Spoil, खराब होना, खाने की चीज़ का बिगड़ जाना. Window sill, खिड़की का किनारा.
खिड़की के नीचे या साथ बनी हुई सतह, टेबल क्लॉथ, मेज़ पोश, मेज़ पर बिछाया जाने वाला कपड़ा, रग, कालीन, फर्श पर बिछाई जाने वाली मोटी चादर, काउच, सोफ़ा, बैठने या लेटने का नरम फर्नीचर, इरिटेबली, झंझलाहट से, गुस्से या बेसब्री के साथ, ट्रेमर, खपखपी हाथों या जिस्म का हल्का कांपना, console himself, खुद को तसल्ली देना, अपने दिल को मुतमईन करना, ड्रॉप बाय, मुख्तसर मुलाकात करना, किसी जगह थोड़ी देर के लिए जाना, रश, जल्दी, तेज़ी या अजलत, आउट ऑफ माई साइट, नज़रों से दूर, ऐसी जगह जहाँ नज़र ना आए, मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, गुजरे वक्त की कमी पूरी करना, पहले ज़ाया होने वाले वक्त का बदल पूरा करना, एंग्जाइटी माउंटेड, परेशानी बढ़ना, फ़िक्र और बेचैनी में इजाफा होना, सेट आउट, रवाना होना, किसी जगह जाने के लिए निकलना, इन नो टाइम, फ़ौरन, बहुत जल्द, शाशलिक गोश्त की सीखों पर तैयार किया जाने वाला कबाब, स्क्यूअर्स, सेखें, गोश्त भूनने के लिए इस्तेमाल होने वाली लंबी सलाखें, वाइप्ड द डस्ट ऑफ, गुर्द साफ करना, झाड़ कर साफ करना। वक्त ना ख़त्म होने वाले अंदाज में गुजरता रहा। The lights went on in the village and the houses took on a cozy look. गांव में रोशनियां जल उठीं और घर आरामदेह और खुशगवार दिखाई देने लगे। The street noises were dying down soon. गलियों का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। The only sound was that of dogs barking mournfully in the distance. सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के गमगीन भौंकने की आवाज़ आ रही थी। Arshak had still not returned. Arshak अभी तक वापस नहीं आया था. The fire died down, leaving a mound of ashes in the fireplace, while the lamb lay on the grass, chewing its cud. आग बुझ गई और चूल्हे में राख का एक ढेर रह गया, जबकि मेमना घास पर लेटा जुगाली कर रहा था. Navasard was all ears as he peered into the darkness. Navasard पूरी तवज्जो से अंधेरे में झांक रहा था. His eyes became strained and started to tear. His head felt heavy. इसकी आंखें थक गईं और उनसे पानी बहने लगा, जबकि उसका सर भारी महसूस होने लगा. He rose, but his feet refused to budge. वो उठा, मगर उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार न थे. Why should I go begging to him? I'm older than he is. He should come to me. मैं उसके पास मन्नतें करने क्यों जाऊं? मैं उससे बड़ा हूं. उसे खुद मेरे पास आना चाहिए. He began to grumble, but then consoled himself once again by saying, वो बड़बड़ाने लगा, मगर फिर एक बार खुद को तसल्ली देते हुए बोला, Well, he's an important man. Maybe he has some important business to discuss with the chairman. खैर, वो एक अहम आदमी है. शायद उसे चेयरमैन से कोई ज़रूरी बात करनी हो. He'll come home in the morning. वो सुबह घर आ जाएगा. But still, he waited. लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करता रहा. He waited far into the small hours. वो रात गए तक इंतज़ार करता रहा. The autumn night was drawing to a close. ख़ज़ां की रात इख्तिताम के करीब पहुंच रही थी. The old man's eyes grew dim from peering intently into the darkness. अंधेरे में मुसलसल घूरते रहने से बूढ़े आदमी की आंखें धुंधली हो गईं. Slumber gradually lulled him to sleep at the table. ऊँघ ने आहिस्ता आहिस्ता उसे मेज़ पर ही सुला दिया. He did not know how long he had slept. उसे मालूम ना था कि वो कितनी देर सोता रहा. He was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard. वो सहन से पड़ोसन की आवाज़ सुनकर जाग उठा. He opened his eyes and was surprised to see the first rays of the sun peeping into the window. उसने आंखें खोलें और हैरान हुआ कि सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं. Navasard, hey Navasard, the neighbor called. Navasard, अरे Navasard, पड़ोसन ने आवाज़ दी. He rushed out of the house. वो जल्दी से घर से बाहर निकला. His neighbor was looking over the fence. उसकी पड़ोसन बाड़ के ऊपर से देख रही थी. How come you've slept so late today? आज तुम इतनी देर तक कैसे सोते रहे? What is it? Is Arshak on his way here? क्या बात है? क्या अर्शाक यहाँ आ रहा है? No, she said and shook her head. नहीं, उसने सर हिलाते हुए कहा. Your Arshak is leaving. Look at the road. तुम्हारा अर्शाक जा रहा है. सड़क की तरफ देखो.
Navasard felt as if the roof had come down on his head. Navasard को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर पर छत गिर पड़ी हो. He ran over to the low shed and climbed to the roof. वो दौड़कर छोटे से शेड के पास गया और उसकी छत पर चढ़ गया. Arshak's car was speeding along the road, glittering in the sun, quickly becoming smaller and Arshak's car was speeding along the road, glittering in the sun, quickly becoming smaller and smaller. Arshak की गाड़ी सड़क पर तेजी से जा रही थी. सूरज की रोशनी में चमक रही थी और तेजी से छोटी होती जा रही थी. His unsteady gait was that of an old man. उसकी लड़खड़ाती चाल एक बूढ़े आदमी जैसी थी. Navasard was making his way down the path to the orchards. Navasard बागों की तरफ जाने वाले रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था. His eyes that stared at the ground seemed to have become sunken. His back seemed more stooped than ever. उसकी ज़मीन पर जमी हुई आंखें धुंसी हुई लग रही थी और उसकी कमर पहले से ज़्यादा झुकी हुई महसूस हो रही थी. The white lamb gamboled after him. सफ़ेद मेमना उसके पीछे उछलता कूदता चल रहा था. Difficult terms and phrases with explained meanings in Urdu dragged on endlessly. बहुत आहिस्तगी से गुजरना, वक्त का बहुत लंबा और थका देने वाला महसूस होना. Cozy look, आरामदेह मंजर, ऐसा मंजर जो सुकून और गर्मी का एहसास दे. Dying down, आहिस्ता आहिस्ता कम होना, शोर या आवाज़ का मध्यम पड़ जाना. Mournfully, गमगीन अंदाज में, उदासी भरे तरीके से. Mound of ashes, राख का ढेर, जलने के बाद बच जाने वाली राख का जमा होना. Chewing its cud, जुगाली करना, जानवर का खुराक दोबारा मुंह में लाकर चबाना. All ears, पूरी तवज्जो से सुनना, बड़ी तवज्जो और ध्यान से सुनना. Peered into the darkness, अंधेरे में गौर से देखना, किसी चीज़ को देखने के लिए आंखें जमा देना. Strained eyes, थकी हुई आंखें, ज़्यादा देखने से कमज़ोर या थकी हुई आंखें. Refused to budge, हरकत ना करना, आगे बढ़ने या हिलने से इनकार करना. Begging to him, मन्नतें करना, किसी से आजिज़ी या दरख्वास्त करना. Grumble, बड़बड़ाना, नाराज़ी में आहिस्ता आवाज़ में बात करना. Small hours, रात गए का वक्त, आधी रात के बाद का वक्त. Drawing to a close, इख्तिताम के करीब होना, ख़त्म होने के करीब पहुंचना. Grew dim, धुंधला होना, नज़र का कमज़ोर पड़ जाना. Slumber, ऊंघ, हल्की नींद. Lulled him to sleep, सलाह देना, आहिस्ता आहिस्ता नींद में ले जाना. Rays of the sun, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी की शुआएं. Roof had come down on his head, शदीद सदमा पहुंचना, बहुत बड़ा दुख या हैरत महसूस होना. Shed, shade, छोटा सा ढांपा हुआ कमरा या जगह. Speeding along, तेजी से जाना, बहुत रफ्तार से सफ़र करना. Glittering, चमकना, रोशनी में जगमगाना. Unsteady gait, लड़खड़ाती चाल, गैर मुतवाज़िन अंदाज में चलना. Sunken eyes, धुंसी हुई आंखें, कमज़ोर या गमगीन हालत में अंदर की तरफ गई हुई आंखें. Stooped, झुका हुआ, कमर का आगे की तरफ मुड़ा होना. Gambled, अछल कूद करना, खुशी से दौड़ना और खेलना.